अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है, जहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, मुस्बा के पेरेंट्स भी और शर्जीना के पेरेंट्स भी। नेक्स्ट एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शर्जीना जो कि मुस्बा की वजह से आज इस हाल तक पहुंची है, वो तो मुस्बा से बात तक नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुस्बा उसके साथ ये सब कुछ कर सकता है। हालांकि इसमें मुस्बा की कोई भी गलती नहीं है। जब मर्द काम पे जाए और उसकी बीवी को पीछे कुछ हो जाए तो क्या इसमें खामद की गलती होती है कि खामद अपने सारे काम काज छोड़कर घर पे बीवी की देखभाल करने के लिए बैठ जाए, और ताकि वो फिर ताने सुने अपने माँ बाप के भी और बीवी के मायके वालों के भी, और फिर सब उसे नकम्मा और नकारा कहें तो फिर ठीक है, और अगर वो पैसा कमाने लग जाए तो फिर वो गलत है, फिर वो टाइम नहीं दे रहा, ऐसा कहा जाता है। शर्जीना यहाँ पे यही कहती है कि तुम पैसा कमाने में इतना मगन हो गए हो कि तुम्हें मेरी हालत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ, मैं किस अजियत से गुजरी हूँ। तुमने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। जब शर्जीना को होश आएगा तो शर्जीना मुस्फा से कहेगी कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे। अब मेरे साथ हमदर्दी और प्यार जताने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा भी नहीं है। जिस पर मुस्फा उसे कहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए मेहनत कर रहा था। जब मैं कुछ नहीं कमाता था, मुझे मेरे माँ बाप भी और तुम्हारे माँ बाप भी खूब बातें सुनाते थे। तुम ही तो मेरे साथ खड़ी थी, तुमने तो मुझे हौसला दिया था और मोटिवेट किया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तुम्हारे साथ ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं लगन से काम करूँ, हर चीज़ को पीछे छोड़ के। जिसके जवाब में शर्जीना उसे कहती है कि तुम वो मुस्बा हो ही नहीं सकते जिसे मैंने चाहा था। हम दोनों साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहे थे। मुस्बा, मुझे तुम्हारा पैसा दौलत नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारा वक़्त चाहिए था। देखो अब हमारे साथ क्या हो गया है। जिसमें मुस्बा कहता है कि शर्जीना, मैं तुम्हारी अब बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, मुझे माफ़ कर दो और मेरे बारे में कभी गलत ना सोचना। मैंने जो भी सोचा था तुम्हारे बारे में ही सोचा था। मैं नहीं जानता था कि तुम किस अजियत से गुजर रही हो। मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि हमारे बच्चे के इस दुनिया में ना रहने की वजह भी मैं ही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मुझे ना दो। शर्जीना मुस्बा से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगी, मैं अपने माँ बाप के साथ चली जाऊँगी। जिस पर मुस्बा कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के घर कभी ना जाना। शर्जीना कहते हैं कि तुम कौन सी बातें कर रहे हो? जो तकलीफ और दर्द मैंने बर्दाश्त किया है तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ़ थे, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। वो अपने माँ बाप के घर ही चली जाएगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि तुम्हारे बाबा को पहले मुस्फा पे शक था कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, इसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है और ना ही तुम्हारे आने वाले बच्चे की कोई फिक्र है। अब यहाँ पर शर्जीना और शर्जीना के माँ बाप को बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि मुस्फा को एक बहुत बड़ा घर मिल गया है और मुस्फा अब नकम्मा और नकारा नहीं है, बल्कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन जब उनको इल्म होगा तो आई होप सो व्यूवर्स कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि मुस्फा ने कुछ गलत नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, जब एक नई नई जॉब हो तो टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, फिर ही जाके किसी काम में बंदे के पाँव जमते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे किस किस को लगता है कि शर्जीना को वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाना चाहिए बल्कि मुस्फा के साथ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट